सो हेलो एवरीवन। आज मैं अपने चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट की हूँ जिनका नाम है किशोरी चौधरी। और आज हम इनसे मीन्स आगे की जर्नी जानने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, और जब वो एज अ पार्टिसिपेंट्स एज अ बिजनेस पार्टनर मेरे साथ ज्वाइन की हुई थी। और आज वो सुपरवाइजर लेवल अचीव करके फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो चलते हैं किशोरी जी की जर्नी को, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को किशोरी जी आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। तो एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अपने बारे में आप बताएं। थैंक यू सो मच मैम। आपने मेरे को अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम किशोरी चौधरी है। मैं पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर के काम करते करते साथ में मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, इसीलिए मैं फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही हूँ। तो घर के साथ साथ मैं फॉरएवर भी अभी कर रही हूँ। जी। तो किशोरी जी, सुनने में आया कि आपका बुटीक भी है और उसके साथ आप अपना बिजनेस को रन कर रहे हो। जी मैम, मेरा एक बुटीक भी है और बुटीक भी मतलब चलती है, बट ये है ना कि बुटीक ना आपको सीजन वाइज चलती है। अगर सीजन होती है तो बुटीक में बहुत ओवर भी काम होता है, सीजन नहीं होता है तो काम की शॉर्टेज भी होती है। तो ऐसे ही काम करते करते, ऐसे रील स्क्रॉल करते करते हमने देखा कि बहुत से लोग हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, बहुत से हाउसवाइफ हैं, बहुत से गर्ल्स हैं जो पार्ट टाइम में भी वर्क कर रहे हैं। तो हम सोचे कि हम भी ट्राई करके देखते हैं वर्क फ्रॉम होम कैसे हम कर सकते हैं। तब फिर जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो फिर मेरे को आपकी वीडियो मिली, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उसके बाद ही मैंने वर्क स्टार्ट किया था। ठीक। तो किशोरी जी, आप काफी अच्छे से काम कर रही हैं, मैंने टीम में भी देखा है। तो जो जो भी ट्रेनिंग्स हैं सारे आप अच्छे से अटेंड करते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो। सिर्फ आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते हो, आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हो, तभी आपको रिजल्ट मिला है। तो किशोरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑटोमेशन का क्या रोल है आपके सक्सेस में, या फिर आपके इतने जल्दी से मीन्स विद इन अ मंथ आपने प्लान किया और आपने वो लेवल भी अचीव कर लिया। मैम देखिए, फॉरएवर में जो वर्क होता है, जो ऑनलाइन वर्क होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आप कॉलिंग पे वर्क करते हो, या मैन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास लीड्स कैसी है, कैसे लीड्स पे आप काम कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो या कैसे अपना टाइम दे कहाँ पे रहे हो। तो ऑटोमेशन हमारे इसी जगह पे काम आता है जहाँ पे हमें कॉलिंग नहीं करना पड़ता। हमने नो कॉलिंग नो डीएम ऐसे वर्क करती हूँ, कभी हमने कोई कॉलिंग का वर्क नहीं किया है कि जहाँ पे हमें मेंबर्स के नंबर मिले या लीड्स मिले हमें उनको कॉलिंग करके अप्रोच करना है। हम आज तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किए हैं। सामने से हमारे पास पर्सन ने कनेक्ट किया है, सामने से कनेक्ट करते हैं तो उनको ऑलरेडी ना 80 to 85% उनको पता होता है कि ये कंपनी क्या है, कंपनी में हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, और इसमें हमें क्या मतलब बिजनेस है तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट उनको बस थोड़े से उनके डाउट्स होते हैं। उनका जब कॉल मैसेज आता है, जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो बिजनेस पार्टनर भी मतलब इजिली वर्क वो भी स्टार्ट कर देते हैं हमारे साथ। तो इसीलिए लेवल करना कोई इतना मुश्किल नहीं था, मैंने काफी इजी तरीके से अपना लेवल अचीव की हूँ। इसीलिए क्योंकि हमने कभी कॉलिंग नहीं किया, कभी किसी को डीएम नहीं किया, कभी किसी को अप्रोच नहीं किया कि आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ तक कि जैसे हमारे रिलेटिव में कभी किसी को ये भी नहीं पता है कि ये पता है कि मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, बट किसी को ये नहीं पता है कि हम कौन सा काम करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी को ये बताऊं कि आप हमारे साथ ऐड हो जाइए या आप हमसे कोई प्रोडक्ट ले जाइए। हमें इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, थैंक्स टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है इसीलिए। तो मैं बहुत ही काफी इजी तरीके से इसीलिए काम कर पाई और अपना लेवल भी इसीलिए अचीव कर पाई हूँ। ओके, ठीक है। तो ऑटोमेशन का आपके लाइफ में बहुत बड़ा मीन्स कंट्रीब्यूशन रहा आपके सक्सेस में। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपकी टीम में भी लोग आए जैसे, और उन्होंने भी साथ के साथ मीन्स बिलिंग कराने लगा, मीन्स विद इन अ वीक उन्हें रिजल्ट्स आने लगे। तो ये काफी इम्प्रेसिव था। आप भी जब आई थी तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, स्टार्टिंग में ही आपको मीन्स एवरी मंथ आपने अर्निंग की है। और कोई भी जी। ऐसी इंसेंटिव नहीं होगी कि जैसे आपने ट्राई नहीं किया होगा, उसके लिए अपना बेस्ट ना दिया हो। साथ ही साथ मेरे को ये भी अच्छा लगा कि आपके डाउन के डाउन में भी मेंबर्स मतलब टीम मेंबर्स क्रिएट कर रहे हो आप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि एक हाउसवाइफ जो है एज ए हाउसवाइफ आपको दिक्कत नहीं हुई क्या काम करने में? ऑनलाइन काम आप कर रहे हो, क्योंकि घर के भी काम होते हैं हाउसवाइफ्स को, और भी चीजें होती हैं। तो कैसे मैनेज करते हो, टाइम मैनेज कैसे करते हो?
जी मैम, फैमिली भी यार, और फैमिली में भी सब कुछ करना पड़ता है। जो हाउस वाइफ सबको ये पता होगा कि हमारी फैमिली के कितने काम होते हैं, सब हमें भी टाइम पे, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग सबका सब कुछ करके देना होता है। फिर भी हमें इतना टाइम मिल ही जाता था कि 1-2 घंटे जैसे रील स्क्रॉल करते, इंस्टा पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। कोई मेंबर ये नहीं बोलेगा कि आज के टाइम में वो फोन नहीं यूज कर रहा है। आज के टाइम में सबके पास फोन है, और चाहे वो अपना टाइम जिस चीज के लिए भी दे रहा हो, बट फोन में टाइम जाता ही जाता है। तो वही टाइम मैं रील स्क्रॉल करने में ना दे के अपने बिजनेस में देती हूँ, ताकि उससे हमें अर्निंग भी हो रही है, तो हमें अच्छा भी लग रहा है, वर्क करने में बहुत ही अमेजिंग भी फील हो रहा है। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो फैमिली की भी सपोर्ट नहीं थी मेरे को कि ये ऑनलाइन मत, नहीं होता कुछ भी, मत ज्वाइन करो, फ्रॉड हो जाएगा, ये बहुत मतलब मेरे को सुनाया गया था। बट जब इन्होंने देखा कि हर एक मंथ, जिस मंथ से मैंने ज्वाइनिंग की हूँ, मेरे को एवरी मंथ मेरे को यहाँ पे इनकम आई है। जब घर वालों ने मेरा चेक देखा, देखे कि हाँ पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे ये लोग मतलब बोलना बंद कर दिए कि नहीं शायद ये वर्क ठीक है। और घर पे रह के, बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो फिर घर पे रह के अगर वर्क है और इनकम भी आ रही है, तो घर से काम कर रही है, तो फिर धीरे धीरे फिर फैमिली भी सपोर्ट करती है। तो फिर अब मैं इस वर्क को बहुत ही अच्छे और फैमिली के सपोर्ट के साथ कर रही हूँ। बट शुरू में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने अगर वो प्रॉब्लम्स आज फेस नहीं करती, उस प्रॉब्लम्स की वजह से अगर मैं वर्क छोड़ देती, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो मैंने वो प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो आज मैं वर्क कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही हूँ। मेरी टीम में भी बहुत ही एक्टिव मेंबर आए हैं, उनके डाउन में भी ज्वाइनिंग हुई है। उन्होंने ज्वाइन करते ही फर्स्ट वीक में ही अपने डाउन में मेंबर भी 2-3 मेंबर ऐसे हैं कि जो ज्वाइन करवा लिए। क्योंकि यहीं पे मैम ऑटोमेशन सिस्टम काम आता है कि ऑटोमेट, हमारा जो सारा काम होता है ना ऑटोमेट पे चलता है। जितने भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, सबको हमारे कुछ फाइनेंस लिंक होते हैं जो हर एक टीम मेंबर को प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू वो वर्क करते हैं। तो काफी इजी तरीके से ज्वाइनिंग्स भी होती है, और इनकम भी हर एक टीम मेंबर को ज्वाइनिंग जब भी ज्वाइनिंग करते हैं, तो अगर वो वर्क करते हैं ना उसी मंथ में सीरियस होकर इनकम फर्स्ट मंथ से ही अचीव कर लेते हैं वो लोग। जी। तो काफी अच्छा लगा बिकॉज सिर्फ आप खुद को ग्रो नहीं कर रहे हो, आपकी टीम मेंबर्स को भी आप सिखा रहे हो, अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, अच्छे से मेंटोर कर रहे हो उनको। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और किशोरी जी, लीड्स के बारे में बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैम मुझे लीड्स अच्छे नहीं मिलते हैं, या फिर वो लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्लोज नहीं कर पाते। तो लीड्स के रिलेटेड आप क्या बताना चाहोगे कि आपने लीड्स जनरेट खुद से की, या फिर आपको परचेस करना पड़ता था बहुत सारे लीड्स, या फिर बेकार की लीड्स आपको मिलते थे और आपको बहुत ज्यादा मीन्स मशक्कत करनी पड़ी अपने लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए? क्या सिनेरियो रहा आपके टोटल मीन्स काम करने के टाइम? मैम जो ऑनलाइन वर्क होता है ना, इसका मोस्टली बोलते हैं ना, काम का बेस ये लीड पे ही है। अगर आपके पास लीड्स, क्वालिटी लीड्स रहेगी ना, तो कहते हैं ना बेस मजबूत रहेगा तो वर्क भी अच्छा होगा। अगर लीड्स अच्छी है तो आपकी वर्क में भी बहुत जल्दी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन आपके पास हजारों की क्वांटिटी में लीड्स हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लिए, वो ऐसे लीड्स हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे लीड्स हैं जिनको वर्क करना ही नहीं है, तो उस लीड्स पे काम करने का कोई फायदा नहीं होता। तो हमारे पास जो लीड्स है मैं खुद जनरेट करती हूँ, हमारे पास यूट्यूब के थ्रू भी लीड्स आते हैं। अभी जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, बट हमारी कोई ना कोई वीडियो चल रही है, हमारे फोन पे किसी ना किसी लीडर्स का मैसेज आ रहा है, मैम क्या वर्क है, मुझे भी वर्क करना है। हाउसवाइफ का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि मैम आप घर से बैठे कैसे कर रहे हो, मुझे भी गाइड कर दो, मुझे भी करना है। या उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, मतलब मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं मैं क्लियर करती हूँ। यही भी मतलब वीडियो के थ्रू भी हमारे पास काफी ऐसे लीड्स आए हैं जो हमारे साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं, आज हमारे बिजनेस पार्टनर भी, और काफी एक्टिवली वो काम भी कर रहे हैं। हाउसवाइफ है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो हर एक हाउसवाइफ को आती है, कि ऐसा नहीं है कि कोई ज्वाइन किया उसके सारे फैमिली या हर एक मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो वर्क स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट अगर प्रॉब्लम्स को फेस करके वो आगे बढ़ गए ना, फिर वो लाइफ टाइम आगे बढ़ते रहेंगे। तो लीड्स खुद जनरेट होती है, हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनके जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर करती हूँ। बाकी हमने कभी कॉलिंग तो किया नहीं, तो ऐसे इस सब लीड्स के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बट हमसे जो लीड्स कांटेक्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, वो हमसे कांटेक्ट किए, उनके जो डाउट क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर किए, आज वो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। तो लीड्स को लेकर इतना ज्यादा इशू नहीं आई मेरे को। ओके। मतलब आप ये कहते हो कि अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स में हो तो लीड्स के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा एक नहीं मैं बिल्कुल। मीन्स ऑलरेडी एक इन्वेस्टर्स करके सिस्टम भी है, जिसमें कि हमें जिन लोगों को लीड जनरेट करने में दिक्कत आती है तो उन्हें भी लीड्स प्रोवाइड किया जाता है, अगर उन्हें लेवल अप करना है और वो काफी सीरियस होकर अपना काम करना चाहते हैं। तो सिस्टम भी है, और खुद की यूट्यूब चैनल के थ्रू जो हमारी लीड्स आती है वो तो आती ही है। ठीक है।
जैसे ठीक है कि मतलब। मैं भी आपसे कनेक्ट हुई थी, तो मैं भी तो यूट्यूब के थ्रू ही आपसे कनेक्ट हुई थी। यूट्यूब पे जब मैंने आपकी वीडियो देखा तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। तो यूट्यूब के थ्रू जैसे मैं कनेक्ट की थी, जो जो मेरी प्रॉब्लम्स थे, जो जैसे क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को किया था, आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किया था, सेम वही चीज मैं भी फॉलो करती हूँ। हमारे पास जितने भी मेंबर का कॉल मैसेज आता है, उनके जो भी डाउट्स होते हैं तो वो मैं क्लियर करती हूँ। गुड। तो काफी अच्छे से आप ग्रो कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, और मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आपके कॉल्स आ रहे हैं, और आपके मीन्स जो लीड्स हैं वो आपसे कनेक्ट करके आपके साथ काम करना स्टार्ट करना चाह रही हैं, या फिर जिन्हें कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं वो भी ऑर्डर्स भी आते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमारी वीडियोस जो होती हैं काफी इंफॉर्मेटिव होती हैं और पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको ग्रो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो किशोर जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपके टीम में सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, या फिर और भी जॉब पर्सन या फिर स्टूडेंट्स भी हैं? किस तरह की टीम है अभी आपकी? नहीं मैम, टीम में तो मेरे हाउसवाइफ भी हैं और स्टूडेंट पर्सन भी है जो कॉलेज जाती हैं, बट पार्ट टाइम में वो 1-2 घंटा टाइम निकाल ही लेती है। वो खुद कहती है कि मैम इतना टाइम तो मैं निकाल ही सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फोन में इतना टाइम चला जाता है, तो अगर मेरे को इनकम आता है वही टाइम देके तो मैं यहाँ पे वर्क करना चाहती हूँ। मेरे टीम में स्टूडेंट पर्सन भी है और जॉब पर्सन भी है, जो मॉर्निंग से लेके शाम तक वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन आके वो 1-2 घंटा अपने वर्क को वो देते हैं। तो हम्म। अलग अलग स्टेट से टीम मेंबर भी हैं, अलग अलग हाउसवाइफ है, मतलब बिजनेस पार्टनर है, जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, सारे हैं, और अलग अलग स्टेट से मेंबर है। ओके। मतलब जरूरी नहीं कि आप पंजाब से, तो सिर्फ पंजाब के ही लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, इवन वर्ल्ड से भी आपको कर जी। सकते हैं अगर आपने 2CC कंप्लीट किया हुआ है। तो 2CC का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? कि किसी को अगर काम स्टार्ट करना चाहिए तो वो मीन्स प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर 2CC से करना चाहिए? बेस्ट क्या ऑप्शन होता है? हम देखिए, फॉरएवर कंपनी की जो पॉलिसी है वो एक फर्स्ट होता है प्रीफेड कस्टमर, सेकंड होता है 2CC। तो कंपनी ने भी कुछ सोच के दिया है ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि अब हर एक मेंबर के पास 30,000 होता भी नहीं है। लेकिन अगर वो वर्क को लेके सीरियस है, अगर वो चाहते हैं कि हाँ मेरे को फर्स्ट मंथ से ही यहाँ पे इनकम आए और लाइफ टाइम अपने फ्यूचर देखते हैं कि फॉरएवर को लेके, तो 100% वो अपना बिजनेस है वो 2CC लेवल से शुरू करे, ताकि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। 2CC करने के बाद वो अपना नेक्स्ट लेवल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका 2CC लेवल कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, अगर वो प्रीफेड कस्टमर से वर्क स्टार्ट करते हैं, तब उनका नेक्स्ट लेवल होता है 2CC। उनका माइंड में हमेशा यही चलेगा कि मेरा 2CC लेवल होगा कैसे, सब तो ग्रो कर रहे हैं, हम कैसे ग्रो करें, मेरा 2CC कैसे होगा। इसीलिए अगर 2CC से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल का ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे TLF क्रिएटर्स में हम प्रोडक्ट भी रिटेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत ही अच्छी दी जाती है। तो अगर हम प्रोडक्ट भी रिटेल करते हैं तो उसके थ्रू भी हमें इनकम आती है। तो 2CC के कॉम्बो में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसको हम यूज करके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट भी जान लेते हैं, ताकि हमें रिटेलिंग में काफी इजी होती है। कोई मेंबर का अगर क्वेश्चन या कॉल या मैसेज आता है कौन से प्रोडक्ट किस चीज में यूज करना चाहिए, तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट 2CC से वर्क इसीलिए स्टार्ट करना चाहिए, काफी प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा यूज करने के लिए। और आप आउट ऑफ कंट्री के मेंबर को भी अपने नीचे ऐड कर सकते हो, इंडिया में बैठे ही आउट ऑफ कंट्री के मेंबर को भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो जी। इतना कम अमाउंट में आउट ऑफ कंट्री में भी आप बिजनेस कर रहे हो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। डेफिनेटली। तो किशोर जी, जैसा आप बता रही हैं, तो टीम में तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं ही। तो काफी अच्छा लगा ये सारी चीजें जानकर। और मीन्स एक चीज और है कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने मीन्स डे 1 से ही आपको मीन्स आपने अचीवमेंट्स आपको मिलने लगे थे, या फिर आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, या फिर आपका मीन्स क्या शेड्यूल था, कैसे आपने ये लेवल अचीव किया? क्या मीन्स पहले ही दिन से आपको आप बन गए थे, मीन्स आपने लेवल अचीव कर लिया था, या फिर इसके पीछे कुछ मीन्स आपकी जर्नी है? तो थोड़ा सा आप उसको बता सकती हैं कि किस तरह से मीन्स क्या ट्रेनिंग्स अटेंड किया, या फिर किस तरह से आपने अपनी लर्निंग की? लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ पैसे ही कमा सकते हैं, मतलब क्या ऑप्शन होता है? एक इंसान नहीं जब मैम, जैसे यहाँ पे काम स्टार्ट करता है तो वो अपने बारे में क्या फ्यूचर देख सकता है, कि मतलब कितने टाइम में वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे? देखिए, अगर वर्क को सीरियसली होके करना चाहते हैं, तब तो जैसे 2CC उनकी हो गई, उसके बाद जैसे हम लोगों को मिला था
कुछ फाइनेंस लिंक मिले थे जो आपके थ्रू आपने मेरे को दिया था। उस लिंक को हमें प्रमोट करना बताया जाता है कि इस लिंक को हमें प्रमोट कैसे करना है, कौन से लिंक में क्या है नहीं है, हर एक चीज को पहले नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई लीड्स आती है, अगर हमको नॉलेज होगा तभी हम आगे उनको गाइड कर पाऊंगी। इसीलिए जो भी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स में मैंने रेगुलरली अटेंड की है। जो मेरे को सही लगे वो मैंने नोट्स भी बना के रखे थे, ताकि हमारे भी कोई टीम मेंबर आएंगे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम अपने अपलाइन से क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमारे डाउनलाइन आ रहे हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो उनके आंसर हमें पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने सारे बेसिक जो भी थे वो सब मैंने क्लियर किए, ट्रेनिंग्स अटेंड किए। जो भी हमारी कजाबी एप्स की होते हैं, जो भी हमको वीडियो के थ्रू मिला था, सारे कुछ मैंने अटेंड किए। जो भी फाइनेंस लिंक मिले थे हर एक में मैंने जाना बारीकी से कि कौन से लिंक में क्या है। कि जो आप उसके बाद जितने भी मेंबर्स हमसे कांटेक्ट करते थे, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने उनको उनका आंसर किया, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे को सोल्यूशन मिल सकता है। हमारे एक टीम मेंबर तो ऐसे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया मेरे को क्योंकि बस ये सुन के कि टीएलएफ में ऑटोमेशन से वर्क होता है और यहाँ पे हमें कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ओनली वन क्वेश्चन था, मैम यहाँ पे कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे 2CC कर लूंगी, मेरे को यहाँ पे वर्क करना है। ऐसे भी मेंबर है कि मतलब कॉलिंग फ्री वर्क सुन के वो तुरंत ही ज्वाइन कर लिया, और उनको कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए था। ओनली एक चीज उनको पता लगा कि कॉलिंग फ्री वर्क है, तो तुरंत ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया डायरेक्टली 2CC से। ओके। तो हमने जितनी भी भी जब ऐसे 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 एक्टिव बिजनेस पार्टनर आए तो मैं चलो फिर लेवल अचीव करते हैं। फिर और भी धीरे धीरे टीम मेंबर आए, तो फिर हो गई मेरी 10CC, फिर मेरा सुपरवाइजर, बहुत ही इजी तरीके से मेरा हो गया क्वालिफाई। जी, तो फ्यूचर प्लान क्या है? और जो भी हाउसवाइफ्स हमारी वीडियो को देख रही हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हाउसवाइफ अगर देख रही है तो उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बुटीक है, हमारे भी बच्चे हैं, और फैमिली हमारी भी बड़ी है। तो काम किसी के पास ये नहीं होता। कई लोग ऐसे भी मेंबर होते हैं कि जो ओनली खाना बनाने में बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता। हम इतना भी कर रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं हाँ हमारे पास टाइम है, मैं बिजनेस करूंगी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर हम इतना करके इतना देख के अगर हम बिजनेस के लिए टाइम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर करने का मन होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट खुद बनना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ हम खुद का खर्चा खुद निकाल सके, और मैं भी कोई हमें भी मतलब खुद की पहचान बनाना चाहते हो, डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम का तो नाम ही है द लीडरशिप फैक्ट्री। यहाँ पे आपकी खुद की पहचान बनती है, खुद के नाम से जाने जाते हैं आप। तो भी डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट पर्सन है, वो भी पार्ट टाइम में वर्क सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। अगर दिन के 1-2 घंटे आप निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप वर्क कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और इनकम भी आपको काफी अच्छी आ सकती है, ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। फॉरएवर को लेकर आपने कैसा फ्यूचर सोचा है अपने लिए? फॉरएवर तो मैम करना है। अब ये लेवल हो गया, अब नेक्स्ट लेवल की ट्राई कर रहे हैं, वो लेवल हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेवल की ट्राई करूंगी। फॉरएवर तो फ्यूचर है, फॉरएवर तो मेरे को लाइफ टाइम करना है। चाहे मैं और जो भी मेरे बैकग्राउंड में जो भी मतलब बिजनेस चल रहे हैं वो चाहे मैं ऑफ कर दूं, बट फॉरएवर मेरा चलता रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि फॉरएवर हमें क्या क्या दे सकती है और क्या क्या दी है मेरे को अभी। इतने सारे ट्रिप भी मिलते हैं फॉरएवर में, जो फैमिली के साथ भी हम क्वालिफाई करके घूम सकते हैं, फिर जा सकते हैं। तो फिर ठीक इसीलिए है। हम फॉरएवर को तो नहीं कभी कोई करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मेरे को मिला है, एक खुद की पहचान बनी है। तो फॉरएवर मेरा लाइफ टाइम चलने वाला है। जी, तो बहुत अच्छा लगा किशोर जी आपसे बात करके। और जल्दी से नेक्स्ट लेवल भी अचीव करिए, ताकि फिर से चैनल पे आए और अपने जो भी हमारे जो दर्शक हैं उनको आप इन्फॉर्म कर पाएं, प्रॉपर गाइड कर पाएं इस बारे में कि किस तरह से बहुत मीन्स एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करते हैं। और सारी प्रोसेस जो है वो इनबिल्ट होती है। तो बहुत ज़्यादा हमें मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स टीचिंग करना या फिर बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो सबको सब कुछ सिस्टम ही प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी प्रॉपर लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना। और स्पेशल सेशंस भी हमारे लिए अरेंज किए जाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर जो स्पेशल जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके भी सेशंस हमें मिलते हैं। तो काफ़ी जो टीएलएफ क्रिएटर एक होता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा वेल स्किल्ड और बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड, उसकी पर्सनालिटी भी निखर कर आती है। और वो अच्छे से मीन्स चीज़ों को प्रेजेंट भी कर पाते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो कि आप किशोरी जी में देख रहे होंगे।
तो एक स्टार्टिंग का टाइम होता है, एक डर डर सा माहौल होता है, और एक होता है कि आप कुछ जब स्ट्रगल करके मीन्स अपने सारी चीजों को करते हुए एक डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने सक्सेस को अचीव करते हैं। सिर्फ खुद की सक्सेस नहीं, आप अपने मीन्स अपने साथ साथ लोगों को भी आप सक्सेसफुल बनाते हो। तो बहुत ही मीन्स उम्दा तरीके से काम कर रही हैं आप। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जल्दी जल्दी लेवल्स करते हैं और फिर जल्दी जल्दी बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी अगले अचीवर्स के साथ। थैंक यू। ओके।